हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक का, क्लोज काइनेटिक चेन एंड ओपन काइनेटिक चेन। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज़ क्लोज काइनेटिक चेन एंड व्हाट इज़ ओपन काइनेटिक चेन। सो टुडे वी विल डिस्कस क्लोज एंड ओपन काइनेटिक चेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द क्लोज काइनेटिक चेन। दिस इज फिस्ट, ठीक है, जो कि बंद है, ठीक है। क्लोज काइनेटिक चेन एंड ओपन काइनेटिक चेन, ये सिंबल याद रखना है, ठीक है। क्लोज काइनेटिक चेन में क्या होता है, सिंपल सा बात याद रखें कि अगर हम खड़े हैं, नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में हैं और हम कहते हैं कि अपने नी को फ्लेक्स करते हैं, ठीक है। अगर हम नी को फ्लेक्स करते हैं तो क्या होता है कि वो हमारा आ जाएगा ओपन काइनेटिक चेन में। क्यों? देखो, ये फंडा हमें याद रखना है कि ओपन काइनेटिक चेन में क्या होता है, ओपन मतलब हम फ्री हैं, टर्म्स से ही समझ में आ रही है कि ओपन, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हम फ्री हैं, ओपन है। तो ओपन काइनेटिक चेन का सिंपल सा मतलब जानो कि कोई भी चीज़ किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में है, ये मान लो ये हमारा पूरा वो है, लोअर लिम्ब है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा फीमर है, ठीक है, और ये हमारा टीबिया है स्टैंडिंग पोजीशन में। अगर हम अपने नी को फ्लेक्स करते हैं, ये नी है, नी को अगर हम अपने फ्लेक्स करते हैं, ठीक है, तो क्या ये प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया और डिस्टल पार्ट हो गया। तो प्रॉक्सिमल पार्ट तो स्टेबल है और डिस्टल पार्ट क्या हो रहा है, फ्लेक्स हो रहा है, ठीक है, और किसी पे डिपेंडेंट कर रहा है। देखो एंकल, अगर एंकल में कोई दिक्कत है तब भी हम नी को फ्लेक्स कर सकते हैं, ठीक है। फीमर में कोई दिक्कत है या फिर हिप जॉइंट में कोई दिक्कत है तब भी हम नी को फ्लेक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है कि कोई किसी भी जॉइंट पे या किसी भी बोन पे, किसी भी स्ट्रक्चर्स पे डिपेंडेंट नहीं है नी का फ्लेक्शन करे। दिस इज कॉल्ड ओपन काइनेटिक चेन, ठीक है। स्टैंडिंग पोजीशन में नी का फ्लेक्शन एग्जाम्पल है ओपन काइनेटिक चेन का, ठीक है, जिसमें कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरा आता है क्लोज काइनेटिक चेन, जिसको कहते हैं CKC, क्लोज काइनेटिक चेन। CKC में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम स्क्वैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, यही चीज़ है, हम स्क्वैटिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ज़मीन है, यहाँ पे हम ऐसे पीछे दीवार है, दीवार पे स्क्वैटिंग कर रहे हैं, झुक रहे हैं, उठ रहे हैं, झुक रहे हैं, उठ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा पहले जो फीट है वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है, पहली चीज़, ठीक है। क्लोज हो गया मतलब कि हम बंद हो गए किसी चीज़ से ना, हमारा पैर जो है क्लोज हो गया, ठीक है, क्लोज हो गया। अब हम स्क्वैटिंग कर रहे हैं, हिप का भी मोशन हो रहा है, ठीक है, एंकल भी, अगर एंकल में दिक्कत है तो हम स्क्वैटिंग नहीं कर सकते ना। तो क्या हो गया, हम बाउंड हो गए, डिपेंडेंट हो गए, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स से हम डिपेंडेंट हो गए, एंकल का भी मूवमेंट हो रहा है, हिप का भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रॉक्सिमल वाला जो डिस्टल वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, फिक्स। डिस्टल वाला पॉइंट देखो ये हमारा फिक्स है, लेकिन प्रॉक्सिमल वाला पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, प्रॉक्सिमल मूव कर रहा है, डिस्टल फिक्स है। इसको हम लोग कहते हैं क्लोज काइनेटिक चेन। और ओपन में क्या होता है, प्रॉक्सिमल फिक्स होता है और डिस्टल मूव कर रहा होता है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस हम क्या, एक बार फिर से बेसिक डिफरेंस क्या है, ओपन काइनेटिक चेन में प्रॉक्सिमल मूव करता है, डिस्टल फिक्स रहता है। एग्जाम्पल है स्टैंडिंग पोजीशन में नी का फ्लेक्शन कराना, किसी भी स्ट्रक्चर्स पे, किसी भी जॉइंट पे डिपेंडेंट नहीं होता है। और क्लोज काइनेटिक चेन में क्या होता है, हमारा प्रॉक्सिमल जो है मूव करता है और डिस्टल फिक्स रहता है। एग्जाम्पल है स्क्वैटिंग करते हैं अगर हम तब, ठीक है, और ये डिपेंडेंट होता है, एंकल जॉइंट पे भी डिपेंडेंट है हमारे और हिप जॉइंट पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।